नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 7 सितंबर 2023, दिन गुरुवार। आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश बोले, हिमाचल के शक्तिपीठों के लिए 15% कम किराए पर चलाएंगे बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश के शक्तिपीठों श्री नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, वज्रेश्वरी और चामुंडा मंदिर के लिए 15% कम किराए पर बसें चलाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट पर चलाया जाएगा। परिणाम सही रहे तो शक्तिपीठों के लिए रूट भी तय होंगे। बसों में सवारियां पूरी होनी चाहिए। सचिवालय में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि 15 साल पुरानी 114 सरकारी गाड़ियों की आरसी खत्म कर दी गई है। निजी वाहनों पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन निगम के 7300 कर्मचारियों व अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी बसों के भीतर और बाहर भी विज्ञापन लगेंगे। उन्होंने कहा कि लोग अब घर बैठे ऑनलाइन लाइसेंस बनवा सकेंगे। इंटरनेशनल लाइसेंस बनाने की शक्तियां निदेशालय के अलावा अब RTO और SDM को भी दी गई है। लोग वीज़ा और पासपोर्ट दिखाकर लाइसेंस बनवा सकेंगे। हिमाचल में बिना टैक्स आने वाली बसों पर जुर्माना लगेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम का हेल्पलाइन नंबर CM हेल्पलाइन नंबर 1100 के साथ जोड़ दिया है। किसी भी क्षेत्र में बसें नहीं आती है, बस खराब हो गई या बसें चलाने की जरूरत है या परिवहन निगम से शिकायत व सुझाव देने हैं तो इस नंबर पर दे सकेंगे। राज्य से बाहर के लिए टोल नंबर 1800 180 8185 जारी किया गया है। बर्फ के बीच डल झील में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मणिमहेश की डल झील में श्रद्धालुओं ने बुधवार को जन्माष्टमी का छोटा शाही स्नान किया। इस दौरान झील श्रद्धालुओं से भरी रही। शाही स्नान का शुभ मुहूर्त बुधवार को शाम 3:38 पर शुरू हुआ। श्रद्धालुओं के जत्थे विभिन्न पड़ावों में रुके हुए थे। वह सभी जत्थे बुधवार को स्नान करने के लिए डल झील में पहुंच गए। डल झील के चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर होने से ठंड भी प्रचंड रही। श्रद्धालुओं की आस्था के आगे ठंड भी नहीं टिक पाई। भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु डल झील के ठंडे पानी में उतर गए। सुबह और शाम के समय डल झील के चारों तरफ ठंड की वजह से पानी जम रहा है। बर्फ गिरने से ठंड काफी बढ़ गई है और तापमान भी नीचे गिर गया है। नाले में सेब फेंकने वाले बागवान को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, उठे सवाल। नाले में सेब फेंकने के मामले में हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रोहडू के बलासन निवासी बागवान यशवंत को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बोर्ड के अनुसार 30 जुलाई को नाले में सेब फेंकने का मामला प्रकाश में आया था। इसमें कुछ लोग नाले में सेब फेंकते हुए पाए गए। इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बागवान को 10 और 24 अगस्त 2023 को नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन बागवान की ओर से बोर्ड के नोटिस का जवाब न देने पर प्रदूषण नियंत्रण एक्ट और NGT के आदेशों की अवहेलना करने पर यह कार्रवाई की गई है। पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में यह जुर्माना लगाया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बारिश के बाद सड़कें बंद होने की वजह से रोहडू के बलासन निवासी बागवान यशवंत की ओर से सेब को फेंकने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 1 लाख का जुर्माना लगाने के फैसले को अमानवीय और राजनीतिक भावना से प्रेरित करार दिया। प्रेस बयान में जयराम ने कहा कि आपदा में नुकसान उठा चुके बागवान के लिए यह कार्रवाई किसी प्रकार से औचित्यपूर्ण नहीं हो सकती है। सड़कें बंद होने से सेब सड़ रहे थे, जिसकी वजह से मजबूर होकर उसे अपना सेब बहाना पड़ा। पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी रही है और किसान विरोधी चेहरा आज फिर से सामने आया है। बागवानों के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी, सेब के गिरते दामों पर ट्वीट के जरिए अदानी पर उठाए सवाल। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश के बागवानों के समर्थन में अदानी कंपनी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लूट रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग उठाई है। प्रियंका गांधी ने दाम जारी करने के बाद सेब की पेटियां पहले से 1/3 कम दाम में बिकने का आरोप भी लगाया है। सेब के गिरते दामों से परेशान बागवानों के समर्थन में लिखी गई पोस्ट खूब वायरल हो रही है। पोस्ट के माध्यम से अदानी कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री को भी घेरा है। उन्होंने पोस्ट किया कि आपदा के इस कठिन दौर में जहां प्रदेश के बागवानों पर पहले से ही परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ रहा है, प्रधानमंत्री के मित्र अदानी उनकी परेशानी को खूब बढ़ा रहे हैं। अदानी के दाम जारी करने के बाद सेब की पेटियां पहले से 1/3 कम दाम में बिक रही है।
आपदा के समय ऐसा करना शर्मनाक है। आईआईटी मंडी में रैगिंग, 72 छात्रों पर कार्रवाई, 6 महीने के लिए निलंबित। आईआईटी मंडी में कथित तौर पर सीनियर बैच के छात्रों द्वारा प्रथम बैच के छात्रों की रैगिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह रैगिंग पिछले महीने हुई थी, जिसकी शिकायत संस्थान के एंटी रैगिंग सेल में की गई थी। इसके बाद संस्थान ने 72 छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 10 छात्रों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार घटना 11 अगस्त को हुई थी। आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीदत्त बेहरा ने 20 अगस्त को रैगिंग लेने वाले सभी छात्रों को एक मेल भेजा था, जिसमें इन छात्रों द्वारा लक्ष्मण रेखा को पार करने का जिक्र किया गया था। संस्थान के मुताबिक 72 विभिन्न संकाय के छात्रों को दोषी पाया गया है। दोषी पाए गए कुछ छात्रों को जुर्माना भी लगाया गया है, वहीं कुछ छात्रों का निलंबन भी किया गया है। 10 निलंबित छात्रों में से 3 छात्र संगठन के पदाधिकारी भी हैं। लुहणु मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली, मेडिकल टेस्ट में 1300 में से सिर्फ 600 ही पास। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के लुहणु मैदान में चल रही अग्निवीर सैन्य भर्ती रैली के चौथे दिन भी युवाओं में खासा जोश नजर आया। बुधवार को हमीरपुर के बमसन, टोनी देवी, ऊना, हरोली, घनाड़ी के करीब 600 युवाओं ने दौड़ लगाई। 4 दिनों की बात करें तो रैली में करीब 1300 युवा शारीरिक परीक्षण पास करने में सफल रहे। हालांकि इनमें से 600 युवा ही मेडिकल टेस्ट में पास हुए। बाकी 700 युवाओं का मेडिकल टेस्ट रिव्यू के लिए भेजा गया है। वीरवार से अब सामान्य ड्यूटी के अलावा अन्य श्रेणी के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। इसमें ITI कोर्स सहित अन्य तकनीकी कोर्स करने वाले युवाओं को भर्ती होने का सुनहरा अवसर मिलेगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने मैदान में भर्ती प्रक्रिया की जानकारी ली। शिमला में 2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, IPC की धारा 376 व पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज। राजधानी शिमला में 2 नाबालिग युवतियों से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर IPC की धारा 376 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों मामले शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सामने आए हैं। पीड़िताओं का आरोप है कि जबरदस्ती उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। बालूगंज थाना क्षेत्र में दर्ज पहले मामले में पीड़िता ने बताया कि सचिन नाम के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अस्पताल में जब वह इलाज के लिए गई तो पता चला कि वह गर्भवती है। पुलिस ने IPC की धारा 376 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि दूसरा मामला महिला पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि साहिल ठाकुर नाम के युवक उसे जबरन शहर के एक होटल में ले गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मेडिकल करवाया है। दोनों ही मामलों में आरोपियों को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। देवभूमि शर्मसार, सिविल अस्पताल के शौचालय में मिला नवजात का शव। कांगड़ा से एक बार फिर देवभूमि को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां सिविल अस्पताल भवारना के मीटिंग हॉल में बने शौचालय की सीट के वाटर टैंक में एक नवजात बच्ची मृत अवस्था में पाई गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अस्पताल के मीटिंग हॉल में 2-3 दिन से बदबू आ रही थी। इसी दौरान सफाई कर्मियों ने वहां जाकर देखा तो पाया कि शौचालय के सीट सिस्टम में एक मृत नवजात बच्ची पड़ी थी, जिसके बारे में BMO को सूचना दी गई। उन्होंने पुलिस को इस बारे में सूचित किया। बच्ची के जन्म का अंदाजा 1-2 दिन का लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में पिछले लंबे समय से प्रसूति नहीं करवाई जाती है। यह कुकृत्य किसने किया है, इसका शीघ्र ही पुलिस पता लगाएगी। उधर थाना प्रभारी भवारना केहर सिंह ने कहा कि पुलिस ने मृत नवजात को कब्जे में ले लिया है तथा अस्पताल में लगे CCTV कैमरों की भी पड़ताल की जाएगी। आपदा में बेघर हुए लोगों को झटका, 15 रुपए बढ़ेंगे सीमेंट के दाम। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के बीच बेघर हुए हजारों परिवारों के लिए नए घर बनाना अब और भी मुश्किल होने लगा है। इसका कारण हिमाचल में सीमेंट के दाम 15 रुपए प्रति बैग बढ़ना है। हिमाचल में सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट के दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में 15 रुपए तक सीमेंट के दाम बढ़ने के आसार है। सीमेंट कंपनियों ने अपने डीलरों को 15 रुपए तक सीमेंट के दाम बढ़ाने का मैसेज भी कर दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते भारी नुकसान हुआ है। 2500 के करीब घर ढह गए हैं, वहीं 10,000 के करीब घर रहने के लायक नहीं रहे हैं। यह घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में लोगों को अब अपना सिर छिपाने के लिए नए घरों का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन प्राकृतिक आपदा में अपना सब कुछ खो चुके इन लोगों के लिए अब नया घर बनाना आसान नहीं होगा। हिमाचल में सीमेंट के दाम बढ़ने या कम होने पर हिमाचल सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के बीच अब यह देखने वाली बात होगी कि हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पहले से प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे लोगों को महंगे सीमेंट से किस तरह से राहत प्रदान करती है।
आज का सुविचार। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।